नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि लोकसभा के चुनाव से पहले हो सकता है कि मोदी सरकार कुछ ऐसा डिसीजन ले ले ओबीसी के संदर्भ में कि जो पूरा देश का राजनीतिक परिदृश्य ही बदल जाए। जो विपक्ष के लोग पिछड़ों की ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं, अखिलेश यादव का नारा पीडीए है, पीडीए में पी का मतलब पिछड़ा है, उस पिछड़े का जो गुब्बारा है उस गुब्बारे में ही होल कर दे मोदी सरकार। संभव है कि मोदी सरकार इस पिछड़ों की राजनीति के परिदृश्य ही बदल दे। दरअसल आपको याद होगा 18 अक्टूबर 2017 की बात है। 18 अक्टूबर 2017 को दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग का कार्य यह था कि ये लगभग 3000 ओबीसी की जातियों पर अध्ययन करे, उनको देखे कि 27% जो रिजर्वेशन ओबीसी के लिए है वो किन जातियों को मिलना है और किन जातियां, कौन कौन सी जातियां अभी तक इस आरक्षण से वंचित है। 6 साल तक लगभग स्टडी किया है जी रोहिणी की अध्यक्षता में बनी 4 सदस्यीय आयोग ने 6 साल तक, और अध्ययन करने के बाद इन्होंने पाया कि लगभग 1000 ऐसी जातियां हैं, 1500 बल्कि ऐसी जातियां हैं जिन 1500 जातियों को आरक्षण का लाभ अभी तक मिला ही नहीं, और 1000 ऐसी जातियां हैं जिनको लाभ तो मिला लेकिन सिर्फ 1 या 2 बार। लगभग सिर्फ 540 के आसपास ऐसी जातियां हैं जो आरक्षण का लाभ कुछ ज्यादा मात्रा में पाई हैं। उनमें भी सिर्फ 3 और 4 जातियां ऐसी हैं जो आरक्षण का भरपूर मलाई खाई है, भरपूर मलाई, और वही लोग राजनीतिक रूप में आगे भी हैं। उन्हीं का आप नाम भी जानते हैं। इसी पर जब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, हालांकि ये रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन कुछ अंदर खाने बात आती हैं। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहेंगे तो मैंने कुछ दिनों पहले अभी अपने इस चैनल नेशनल आवाज पे, आप सर्च करिएगा नेशनल आवाज मनोज मुसाफिर साहू पे, तो इस चैनल पे जब आरक्षण का विभाजन डालेंगे आप, ओबीसी आरक्षण का विभाजन, डिवीजन इन ओबीसी रिजर्वेशन, तो आपको वो निकल के आएगा। आप देख लीजिएगा उसमें कि मैंने क्या समझाया कि किस प्रकार से बांटा जा सकता है। आज मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं बात कह रहा हूं कि 31 जुलाई को जी रोहिणी की अध्यक्षता वाली 4 सदस्यीय आयोग ने माननीय राष्ट्रपति महोदय को अपनी रिपोर्ट को सौंप दिया। अब ये रिपोर्ट राष्ट्रपति जी के पास है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के पास ये रिपोर्ट पहुंच चुकी है। अब गेम पूरा मोदी सरकार के हाथ में है। क्या मोदी सरकार देश में होने वाले 5 विधानसभा राज्यों के चुनाव से पहले और देश में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये ओबीसी आरक्षण का जो उप वर्गीकरण का रिपोर्ट है जी रोहिणी के अध्यक्षता में बना हुआ ये जो आयोग है, क्या इस आयोग को मान लेगी? क्या इस रिपोर्ट को लागू कर देगी? अगर इस रिपोर्ट को लागू कर देगी तो मान के चलिए कि ओबीसी 3-4 भागों में बंट जाएगा, और जो ये 3-4 भागों में ओबीसी बटेगा, जो पिछड़ों की राजनीति करता है, उनके सीने पे समझ लीजिए कि मूसल रगड़ना हो जाएगा। भाई ओबीसी आरक्षण जब 3-4 भागों में बढ़ जाएगा तो आप ये नहीं कर पाओगे ना मैं ओबीसी का नेता हूं, क्योंकि भाजपा तो अब कहेगी कि तुम ओबीसी के नेता हो थे तो जो जातियां 1500 जातियों का एक भी बार रिजर्वेशन नहीं मिला उनको क्यों नहीं दिया आज तक। 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी 27% रिजर्वेशन की। आज 90 के बाद 2023 23 साल हो, तो 23 और 10 33 साल हो गए। 33 साल में क्यों नहीं उनकी दशा सुधारा? सवाल तो पूछा जाएगा। और कुछ जातियों को ओबीसी का रिजर्वेशन मिला है जिसमें यादव है, कुर्मी है, जाट है, गुर्जर है, ये लोग ज्यादा लाभान्वित हुए हैं। अब भाजपा इसमें संकोच ये कर रही है कि मैं इसको लागू ना करूं, कभी कदम आगे कभी पीछे हटा रही है। दरअसल उसको डर है कि यादव को छोड़कर कुर्मी, जाट और गुर्जर उसके परमानेंट वोटर है, उसको वोट देते हैं, कहीं वो नाराज ना हो जाए, उससे डर लग रहा है। यादव भी उत्तर प्रदेश बिहार को छोड़ दें
तो हरियाणा में यादव भाजपा को ही वोट देता है, मध्य प्रदेश में भी यादव भाजपा को ही वोट देता है, तो वो यादव का वोट के साथ भी रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए से भाजपा इसको लागू नहीं करना चाहती। लेकिन भाजपा इस बात पे भी डरती है कि हम जातिगत जनगणना का विरोध करते हैं। विपक्ष यहाँ तक कि कांग्रेस भी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जातिगत जनगणना की मांग कर रही है। अगर हम जातिगत जनगणना का विरोध करें और रोहिणी आयोग की इस रिपोर्ट को, जो ओबीसी का रिजर्वेशन का उप वर्गीकरण कर रही है, जो ओबीसी के रिजर्वेशन को बांट रही है, अगर इसको भी हम विरोध करें, ना लागू करें, तो ओबीसी तो नाराज हो जाएगा। और जब ओबीसी नाराज हो जाएगा तो हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे। और भाजपा को सत्ता में रहना है, सत्ता में रहना है तो निश्चित रूप से उसको इस रिपोर्ट को क्या करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट को लागू करेगी तो ओबीसी बढ़ जाएगा, ओबीसी बढ़ जाएगा तो विपक्ष के पास अब कोई चारा नहीं बचेगा। विपक्ष के सामने ये मुश्किल हो जाएगी कि अगर यादव जाट कुर्मी को देखेगा, गुर्जर को देखेगा, तो बाकी जातियां उससे भाई नाराज हो जाएंगी। जिन जातियों को एक दो बार मिला, जिन जातियों को एक भी बार नहीं मिला, उन जातियां तब खुश होंगी ना भाजपा से। तो भाजपा को इसी गुड़ागणित में लगी है। अब देखिए, हो सकता है कि 2024 के चुनाव से पहले जी रोहिणी आयोग की अध्यक्षता में जी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को मोदी जी लागू करते हैं। सरकार उनकी है, उनके हाथ में है। क्या रणनीति मोदी जी और अमित शाह की होती है, किस प्रकार से निपटते हैं, ये देखने वाली बात है, दिलचस्प मामला है। लेकिन अगर मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे, मैंने आपको पहले बताया, नेशनल आवाज एक सच्ची आवाज, केवल यूट्यूब चैनल, न्यूज चैनल नहीं है, बल्कि एक सामाजिक क्रांति की बुलंद आवाज है मनोज मुसाफिर साहब। अगर मुझसे पूछेंगे आप, तो मैं यही कहूंगा कि आयोग की रिपोर्ट को लागू कर देना चाहिए। हम जैसे दबी कुचली जातियों को, जो अभी तक हमारा आरक्षण का लाभ नहीं ले पाए, यादव, कुर्मी, जाट, गुर्जर भले ओबीसी हैं, लेकिन ये व्यवहारिक रूप से सामान्य हो चुके हैं। धन से देख लें, प्रॉपर्टी से देख लें, आर्थिक देख लें, शैक्षिक देख लें, नौकरी में देख लें, हर जगह इनका दबदबा है। ये सवर्णों से कहाँ काम है? तो हम तो दबे कुचली जातियां जितनी हैं, कुर्मी, लोहार, तेली, तमोली, ये सब जातियां चाहते हैं कि इस रिपोर्ट को लागू कर दिया जाए और इससे हमारी भावी पीढ़ी का निश्चित रूप से विकास हो। और भाजपा से हमें उम्मीद है कि लागू करेंगे, लेकिन देखते हैं क्या होता है।